दोस्त पहले सोच लो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है या फिर जुआ खेलना है। क्योंकि भाई अगर ट्रेडिंग करना है तो प्रॉफिट का सेलिब्रेशन भी होगा और लॉस का हार्ट ब्रेक भी। लेकिन अगर आप सही जगह ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भाई मार्केट बुल हो चाहे बियर, आप प्रॉफिट बना ही लोगे। प्रॉफिट बनता कैसे है भाई? ट्रेडिंग के 3 बड़े स्कूल हैं और हर स्कूल का अपना सिलेबस है। सबसे पहले है भाई इंट्राडे। ये फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल ट्रेडिंग है। सुबह खरीदो शाम को बेच दो। पैसा बहुत है, टेंशन बहुत है, दिन भर स्क्रीन से चिपके रहो। लेकिन यही बात है कि बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो और गंवा भी सकते हो। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये थोड़ा हम जैसे चिल लोगों के लिए 10-15 दिन का ट्रेड रहेगा। 10-15 दिन आपको होल्ड करना है। ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। ये उनके लिए है जो थोड़ा वीकेंड्स को एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे टाइम उतना नहीं देना पड़ता है इंट्राडे के जैसा, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी डिसेंट ही मिलेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा आप रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे। इसके बाद है भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सर वॉरेन बफेट के भक्त जो लोग हैं उनके लिए है, जिन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पसंद है, जिन्हें शादी पसंद है। स्टॉक से शादी कर लो, लॉन्ग टर्म कमिटेड हो जाओ उससे। सेगमेंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले 3 टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहला है भाई स्टॉप लॉस। आपने स्टॉक खरीदा 100 का, भाई स्टॉक पागल हो गया पर आप तो नहीं हुए। आपने सोचा कि 95 पे इसे बेच देते हैं, भाई यही स्टॉप लॉस है। आपने जो 95 का लिमिट जो सोचा कि इसके नीचे ये गिरेगा तो मैं इसे बेच दूंगा, यही स्टॉप लॉस है। रिस्क कंट्रोल करने का असली बॉस स्टॉप लॉस है। इसके बाद 2 और इजी टर्म्स है, बुल मार्केट और बियर मार्केट। चारों तरफ हरियाली भाई, पैसा डबल हो रहा है 20 दिन में, 30 दिन में, सबके पैसे बढ़ रहे हैं, सबका पोर्टफोलियो ग्रीन है। बुल मार्केट है। यही मार्केट जब क्रैश होता है, सबका पोर्टफोलियो लाल हो जाता है, तभी इसे हम बियर मार्केट कहते हैं। ये फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रेडिंग क्या होता है, जिसे हम इंट्राडे जिसे मैं कह रहा था। इंट्राडे ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग सेम डे होता है। जो भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टेट्स होते हैं मार्केट के, वोलेटाइल बोले तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, इसे वोलेटिलिटी कहते हैं। मार्केट का वोलेटिलिटी है, इसी का फ़ायदा उठाते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। और जो बड़ा बड़ा मूवमेंट होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, उसे कैप्चर करके प्रॉफिट बनाते हैं इन द सेम डे। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और मैं स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करता। भाई करो ही मत। सेबी के सर्वे के अनुसार 10 में से 9 इंट्राडे ट्रेडर्स ओवरऑल लॉस में हैं। जितना भी इंस्टा पे ये जो शान और शौकत शोहरत देख रहे हो कि लोग गाड़ी दे रहे हैं, एक दिन का 1 करोड़ प्रॉफिट, बिलियनर्स मिलियनर्स, भाई ट्रेडिंग से बनते हैं लोग, लेकिन इंट्राडे से तो नहीं बन रहे हैं। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। ये मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। बचे कुछ आए थोड़े मोड़े पैसे हैं, मैं उन्हें सेफली इन्वेस्ट करना चाहूँगा अपने स्किल्स के अनुसार। खुद एनालिसिस करूँगा, कुछ दिन का ट्रेड्स लूँगा और कुछ दिन के ट्रेड्स में थोड़ा मोड़ा डिसेंट प्रॉफिट बना लूँगा। इसमें फ़ायदा यही है कि इसमें रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है। इवन इफ़ अगर रिस्क है भी तो भाई स्टॉप लॉस तो है ही। इसके बाद आता है भाई लॉन्ग टर्म। जैसे ये फूल का पेड़ है तो ये बहुत छोटा है अभी, आप अभी ख़रीदोगे तो 20-30 रुपये में मिल जाएगा। बाद में यही पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, इसमें फूल फल निकलने लगेंगे, तभी क्या आपको ये 20-30 रुपये का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तभी आप ये 20 रुपये का जो पेड़ है ये 2 लाख में आप बेच सकते हो। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। लेकिन इसमें वही है कि आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और आप तभी स्टॉक में उसका फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करोगे। कंपनी का विजन क्या है, सामने नियर फ्यूचर में इसका डिमांड और बढ़ने वाला है या नहीं, आप ये सब देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हो। इसके अलावा भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स होता है कि कुछ प्रोफेशनल्स ने एक कंपनी बना रखी है जहाँ पे आप अपना पैसा दो, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और आपको कुछ एक डिसेंट अमाउंट रिटर्न देंगे। तो ये म्यूचुअल फंड जो है ये बहुत सेफ़ होता है क्योंकि आपका पैसा प्रोफेशनल्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ना आप अपना पैसा बैंक में रखने की जगह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड भी 2 टाइप का होता है। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप एक अमाउंट फिक्स कर देते हो जो हर मंथ आपके बैंक से कट कट के उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाएगा। और एक होता है लमसम, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप एक बारी में अपना पूरा पैसा डाल दिए। और डेट फंड्स क्या होते हैं, जैसे सरकार को भी देश चलाने के लिए पैसा चाहिए तो भाई सरकार बॉन्ड्स इशू करती है। वो बॉन्ड्स का मतलब ये है कि आप सरकार को पैसा दे रहे हो, गवर्नमेंट बॉडीज़ को आप पैसा दे रहे हो, किसी कॉरपोरेशन को पैसा दे रहे हो। ये भी बहुत ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास आपका पैसा जा रहा है। लेकिन यही बात है कि भाई रिटर्न्स बहुत कम है, इसमें रिस्क भी कम है, तो एज एन रिटर्न भी कम ही मिलेगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में घुसना बहुत आसान है लेकिन निकलना नहीं। डूबते नाव के साथ आप भी डूबने वाले हो। आई वुड सजेस्ट कि आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड्स ना लें या फिर बहुत कम ट्रेड्स लें विदाउट बिल्डिंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी।
आप स्टॉक मार्केट में मत घुसो। स्टार्टिंग आप कर रहे हो एकदम बिगिनर पार्ट से, आप स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आप जब स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे अपने अंदर कि यस यू कैन मेक इट, आपसे हो जाएगा, आपसे हो रहा है। पेपर ट्रेडिंग किसे कहते हैं, मतलब आपको एक ऐप है उसमें नकली पैसा दिया जाएगा, ट्रेडिंग करोगे, सब कुछ ओरिजिनल रहेगा, बस पैसा नकली रहेगा, जो प्रॉफिट बनाओगे वो नकली बनेगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में। बिफोर कमिंग टू रियल मनी यू कैन ट्राई दिस फॉर श्योर। मैंने भी करा है पेपर ट्रेडिंग, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको एजुकेशनल कंटेंट पसंद है, ऐसे ही हंसते खेलते रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ स्टॉक मार्केट का बेसिक्स आपको समझ आ रहा है मेरे वीडियोस से, सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और पानी पीते रहो भाई, बहुत गर्मी है।